जैसे ही कोई चुनाव नजदीक आता है, वैसे ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में एक नारे को बेहद जोरों शोरों से उछाल रही है और वह नारा है बटोगे तो कटोगे। ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव प्रचार में एक चुनावी रैली में दिया था। हालांकि हरियाणा चुनाव में भाजपा ने इस नारे का ज्यादा प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब उसे हरियाणा में सफलता मिल गई तो उसने इस नारे को महाराष्ट्र और झारखंड में इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन अब इस नारे का विरोध भाजपा के ही सहयोगी दल करने लगे हैं। इससे भाजपा बुरी तरह फंस चुकी है। माना जा रहा है कि इन चुनावों के बाद भाजपा इस नारे को ठंडे बस्ते में डाल देगी, क्योंकि अपने सहयोगियों को बहुत समय तक निराश रखना भाजपा के लिए अब आसान नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में वह सहयोगियों के ही भरोसे सत्ता में काबिज है। जब बटेंगे तो कटेंगे जैसे विवादित नारे का विरोध होने लगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा पेश कर दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इस नारे को बटोगे तो कटोगे नारे का संशोधित वर्जन कहा जा सकता है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले चुनाव में ये नारे कितना प्रभाव छोड़ते हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ के नारे का सबसे पहला विरोध महाराष्ट्र में भाजपा की ही सहयोगी पार्टी एनसीपी की ओर से दर्ज हुआ। बटोगे तो कटोगे नारे का विपरीत प्रभाव भांपते हुए एनसीपी अजित गुट के मुखिया अजीत पवार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह नारा उत्तर प्रदेश या झारखंड में चलता होगा, यहाँ यानी महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू जी महाराज और महात्मा फुले की धरती है। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका विश्वास सबका साथ सबका विकास में है। उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि बाहरी लोग आकर ऐसी बातें कही जाते हैं। वैसे हरियाणा में जो फूट की स्थिति कांग्रेस में देखी गई थी, महाराष्ट्र में ठीक वैसी ही स्थिति एनडीए में देखी जा रही है। हाल ही में जब शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा से अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया था, तो उसके बाद भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया था। हालांकि अजीत पवार ने एक नहीं सुनी और मलिक को अपना उम्मीदवार बनाए रखा। समझना जरूरी है कि एनसीपी सामाजिक भाईचारे में विश्वास करने वाली पार्टी है। हिंदू मुसलमान राजनीति में वो विश्वास नहीं करती। वह नफरती नारों या नफरत फैलाने वाली गतिविधियों से भी दूर रहती है। शायद इसीलिए अजीत पवार ने यहाँ तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ ही उस दल ने भी किया है जिस दल के सहारे नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं। बिहार में जेडीयू विधायक गुलाम गौस ने साफ कर दिया कि ऐसे नारे की जरूरत देश को नहीं है। जिन्हें संप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए, उन्हें इसकी आवश्यकता है। गौस ने तर्क दिया कि जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिंदू हैं, तो हिंदू कैसे असुरक्षित हो सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आरएलडी के अध्यक्ष और मंत्री जयंत चौधरी ने भी इस नारे से किनारा करते हुए कहा कि यह उनकी बात है। जाहिर है कि आरएलडी भी इस नारे के साथ नहीं है। साफ तौर पर भाजपा का बटोगे तो कटोगे नारा बुरी तरह फ्लॉप होता दिख रहा है। अगर उसकी सहयोगी पार्टियां ही इस नारे के विरोध में खड़ी हो चुकी हैं, तो इस नारे का भविष्य कितने दिन टिका रहेगा, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। इस नारे के चलते एनडीए में बड़ी फूट पड़ चुकी है। कांग्रेस इस नारे का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर तीखे प्रहार किए। इन्होंने बांटने का काम खुद किया। कैसा? इन्होंने तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे, हजारों सालों से सप्रेस करे, हमको काटते ही आ रहे हैं। बांटे कैसा? इस देश में मनुस्मृति बनाए। 5 लोगों को तो आपने ही बांटा, तो एक ही कहां रखे आप? कहां है यूनिटी? और मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो वो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ। वैसे इस नारे के चलते अभी एनडीए में फूट के सिर्फ शुरुआती परिणाम दिख रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा इस नारे को आगे आने वाले समय में दिल्ली और बिहार चुनाव में भी बढ़ाती है तो एनडीए को कई दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। बिहार में भाजपा को जेडीयू के सहारे चुनाव लड़ना है। ऐसे में भाजपा साफ तौर पर जेडीयू से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी।
अभी हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी टीडीपी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जो मुस्लिमों की हितैषी मानी जाती है। अगर नायडू या उनकी पार्टी ने भी इस नारे का विरोध किया तो साफ तौर पर भाजपा को पैर पीछे करने ही होंगे, क्योंकि नायडू की पार्टी टीडीपी केंद्र की सरकार चलवाने में अहम भूमिका निभा रही है।